आपका जो धरना प्रदर्शन है वो किस चीज़ों को लेकर कर रहे हैं आप? देखिए, ये धरना प्रदर्शन हमारा ये पंचपीर तिराहा है जी जो इस रोड से ये सहवान नगर के लिए रोड निकलता है। जी इस रोड से दोनों तरफ एक सैनिक कॉलोनी, शांतिपुरम कॉलोनी है जी और यही रोड सीधा निकलता है, ये रिंग रोड में जोड़ता है जो सीधे नगरिया मोड़ होते हुए बरेली जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, उधर से फिर उसके बाद यही रिंग रोड सीधा आपके इसी निगोई रोड में भी आगे जोड़ता है। ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोड है ये, जी। और यहाँ से रोडवेज और बसें भी गुजरती हैं। जी लेकिन इसके बावजूद भी इस रोड की इतनी खस्ता, इतनी बदतर हालत है कि यहाँ आए दिन रिक्शे पलटते रहते हैं, गड्ढे आधे फीट के हैं, पानी भरा रहता है, जल भराव रहता है, जिसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां होती हैं। जी। कई बार तो यहाँ रिक्शे पलट चुके हैं और रिक्शे पलटने होने की वजह से कई लोगों की चोटें लग चुकी हैं। बहुत लोग गंभीर हो चुके हैं इस रोड की वजह से। जी जी जी। तो अब आप समझिए कि मैंने इस रोड के लिए बहुत बार स्पेशली हम लोग जा कर के पहले एक छोटी सी मुलाकात की, एसडीएम साहब से भी मिले, नगर आयुक्त साहब से भी हमने मुलाकात की, जी। लेकिन फिर भी नहीं सुना गया। फिर मतलब काफ़ी संघर्ष कर लिया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं कोई हुई। सुनवाई नहीं। तो ये जो रोड की समस्या कितने दूर तक की है लगभग? ये देखिए 900 मीटर की है। अब इसकी भी आपको हिस्ट्री बताएं, है क्या ये कि ये 900 मीटर ऐसा है कि जब आप ये पंचपीर तिराहे से यहाँ से चलेंगे तो ये 900 मीटर का रोड है। अच्छा। जो टूटा हुआ है। जी। उसके आगे पीडब्ल्यूडी वालों ने इस रोड को बनाया था जो गांव की तरफ जाता है। ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी ने जब 900 मीटर छोड़ दिया तो किस वजह से छोड़ा? अगर छोड़ा है आपने तो नगर निगम की वजह से छोड़ा है। अब नगर निगम की अगर इस पे अधिकार बनता है बनाने का तो नगर निगम को बनाना चाहिए, लेकिन नगर निगम पता नहीं कहाँ लगा हुआ है। नगर निगम रोड की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। इस रोड से गुजरने वाले, हम आपको एक चीज़ और बताएं, ये रोड एक ऐसा रोड है जो करीब मान के चलिए 15 से 20 गाँव को भी कनेक्ट करता है। लेकिन उनकी आंखें भारी हिसाब से यहाँ पर आवागमन अच्छा खासा होता है, बहुत है। जिनको बहुत असुविधा होती है। अच्छा, आपने बताया कि जैसे आपने कई अधिकारियों से संपर्क किया, तो आशीष त्रिवेदी जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमने आश्वासन दिया। क्या आपसे मिलने आए थे वो? देखिए, ऐसा है ना, मैं बताऊं आपको, सबसे सिंपल सी चीज़ एक और है। जब अधिकारियों ने इस रोड को इस हाल में छोड़ रखा है तो वो हमको क्या आश्वासन देने आएंगे? हमें यहाँ पर आज 9वां दिन है। 9 दिन से हम यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं अपने साथियों के साथ में, रात दिन यहीं रुक रहे हैं। आप ये समझिए कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर कोई भी अधिकारी यहाँ आता तो वो अपनी बात कहता, हम उसकी बात को सुनते। लेकिन हुआ क्या है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें तो नहीं लगता एसी में बैठ करके या 10 बाई 10 के कमरे में बैठ करके उन्होंने दे दिया होगा। बिल्कुल झूठा उनका आश्वासन है। हमसे तो कोई नहीं मिला नगर निगम। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया अभी नहीं, तक। नगर निगम का कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया। जिसकी आपने बात की आशीष जी से, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया, ना ही यहाँ आए हैं, ना ही उन्होंने ये रोड देखा है। मैं तो चाहता हूँ आए, मैं तो एक चीज़ और चाहता हूँ, वो आए यहाँ पर और एक बार हमारी कोई बाइक है या फिर किसी बैटरी वाले रिक्शे पे बैठ करके कम से कम 200 मीटर चल के तो देखें। अगर वो बैटरी रिक्शे पे बैठे रह जाएंगे तो हम रोड की डिमांड ही नहीं करेंगे, गिर जाएंगे रोड पर से। ये हालत है इस रोड की। लेकिन फिर भी, और ये नगर निगम है। आप देखिए, अभी दुकानें सील हो रही हैं, मकान लोगों के सील हो रहे हैं। किस वजह से? बोले आयकर दीजिए, जल कर दीजिए, आप टैक्स दीजिए। आप टैक्स की वजह से लोगों की दुकानें और घर सील कर रहे हैं। ये नगर निगम है ना, यहाँ रोड नहीं बना है। कल आप आएंगे यहाँ पर दुकानें सील करेंगे। क्यों आदमी टैक्स दे आपको? किस चीज़ का टैक्स दे? आप टैक्स वसूलने में लगे पड़े हैं, लेकिन उस टैक्स का जो निर्माण होना चाहिए वो हो ही नहीं पा रहा है। कहाँ हो रहा है? आप देखिए ना, आप समझ लिए, आप यहाँ से अगर थोड़ी दूर भी जाएंगे तो आपको आगे जाने की इच्छा ही नहीं होगी। अब आपको सच्चाई एक बात और बताएं, इस रोड पर सवारियों के लिए रिक्शे वाले राजी नहीं होते ले जाने के लिए। वो बेचारे, बहुत सारे लोग यहाँ से पैदल जाते हैं, रिक्शे वाले यहीं छोड़ देते हैं। वो कहते हैं भैया हम आगे जाएंगे ही नहीं, रोड टूटा हुआ है, मेरा रिक्शा पलट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सिचुएशन जो है वो लगातार। तो अच्छा, लगभग आप कब तक डटे रहेंगे यहाँ तक, जब तक ये? देखिए, रोड जब तक ये नहीं बनता तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। अगर प्रशासन इस बात की जिद करे बैठा हुआ है कि हम ये रोड नहीं बनाएंगे, तो हमारी भी जिद है कि हम ये रोड बनवा के रहेंगे। प्रशासन को बनाना पड़ेगा। हमें लगता है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। सत्ता पक्ष का दबाव नहीं होता तो हमें 9 दिन हो गए बैठे हुए। भाई, एसडीएम साहब को आना चाहिए था, नगर आयुक्त साहब को आना चाहिए था। मैं किसकी बताइए, मैं अपने घर के लिए बैठा हूँ क्या यहाँ? मैं अपने घर जनहित के रूप में जनहित के कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी थोड़ी नहीं बैठे हैं। तो इसमें मैं बताऊँ आपको, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस रोड की आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई। जब शुरुआत से मैंने ये देखा कि बहुत बुरे हालात हैं तो हम इंडिविजुअल मिले भी। ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से शुरू कर दिया। कई ज्ञापन दिए हैं, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास और पेपर में भी कटिंग है।
तो उसमें कई बार देने के बावजूद भी जब नहीं सुना तब बैठ गए। अब ये रोड है, हम रोड के लिए बैठे ना, आपको आना चाहिए। किस गलत, आप बताइए, हम किसके लिए, किसका विरोध कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? हम सिर्फ अपने रोड की मांग कर रहे हैं कि हमारा इस रोड को बनाइए ताकि यहाँ से आवागमन ठीक से हो सके। तो देखा आपने, आम आदमी का पार्टी के जो सदस्य हैं उनका सीधा सीधा हक, एक अधिकार है, हक है कि हम अपने लिए निजी हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक सार्वजनिक लड़ाई है जो बिल्कुल किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, किसी अधिकारी का कोई विरोध नहीं, किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं। सीधी सीधी बात है भाई, इस रोड का निर्माण करवा दीजिए, लगभग जो 900 मीटर का है, उसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है जो पूरी नहीं हो पा रही है। और कहा है कि जब तक ये रोड बन नहीं जाता तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे।